जैसे हमारा एक चैप्टर है बल और गति के नियम, ठीक है। और गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। गति का पहला नियम, दूसरा और तीसरा। और तीसरे नियम को हमने समझना है इनको इस्तेमाल करके। ये होते हैं अपने इंग्लिश में बोलते हैं इनको स्प्रिंग बैलेंस। और हिंदी में इनका नाम होता है जो कमानीदार तुला। तुला का मतलब तोलने वाली चीज, तोलते हैं ना, इससे देखा भी होगा। जो मान लो अपने मंडी वगैरह में बोरियां तोलते हैं इससे, ठीक है। भारी होते हैं वो, तो मजबूत होते हैं, तो बिल्कुल हल्के हैं, तो ग्राम में तोलते हैं चीज़ों को। तो इनको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस या फिर कमानीदार तुला। तुला का मतलब तोलने वाली चीज। क्या बोलते हो? ताकड़ी से भी हम तोलते हैं, लेकिन ये तुला है। और कमानीदार तुला इसको हिंदी में बोलते हैं। वैसे इंग्लिश में ज्यादा नाम याद रहता है इसका स्प्रिंग बैलेंस। तो न्यूटन का जो थर्ड नियम है या थर्ड लॉ है जो, वो क्या कहता है? एक्शन की रिएक्शन होती है। मतलब हम किसी चीज पे जितना बल लगाते हैं वो हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। अपोजिट में दीवार पे यदि हम बल लगाएंगे, दीवार पे बॉल फेंकेंगे, तो वो बॉल उतने ही फोर्स से, उतने ही बल से हमारी तरफ आती है। तो हालांकि इसके बाद उत्तक के बाद हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो फिजिक्स का ही रहेगा, उसी में समझेंगे उसके बारे में। लेकिन ये अपना एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन 2 तुलाओं को हमने इस्तेमाल करना है। 2 स्प्रिंग बैलेंस को इस्तेमाल करके न्यूटन के जो तीसरे नियम है उसको समझना है। और तीसरा नियम क्या कहता है? मैंने बताया है, यदि इसको मैं यहीं पे रखूं और दूसरे वाले को इसमें ऐसे उलझा के और खींचूं, तो क्या होएगा? दोनों के दोनों एक ही मात्रा में खींचेंगे, ठीक है। दोनों एक ही मात्रा में खींचे, मतलब यदि मैं इसके ऊपर ऐसे खींच रहा हूं तो ये भी अपनी तरफ खींच रहा है। और इसका पता कैसे लगेगा? जितना बल मैं लगा रहा हूं उतना ही बल ये भी लगाएगा। अब यहाँ पे जो इस पे रीडिंग लिखी हुई है, एक साइड में तो लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है ना जी, छोटा सा ऊपर छोटा सा जी लिखा हुआ है। जी का मतलब ग्राम। और एक साइड में लिखा हुआ है एन, ठीक है। एन का मतलब होता है न्यूटन। तो यहाँ पे बल को जब हम मापते हैं कि कितना बल लगा है, जैसे किसी ने धक्का दे दिया किसी को, तो उसने बल लगाया उसके ऊपर, तो वो कितने न्यूटन का बल है, ठीक है। और उस न्यूटन के बल को ये तुला है वो माप सकती है। तो इसमें यदि हम एक को फिक्स कर दें और दूसरे को खींचें, ठीक है, इस तरीके से खींचेंगे तो, ठीक है, ये देख सकते हैं हम, इक्वल वैल्यू आएगी दोनों साइड में, ठीक है। जैसे इसमें 2 न्यूटन है, 200 ग्राम है, इसमें भी 200 ग्राम है, 2 न्यूटन है। और तुम लोगों को जैसे ऐसे दिखाऊंगे लगभग एक जैसी ही वैल्यू आती है। थोड़ा इसको एक साथ स्थिर कर दें तो हम एक जैसी ही वैल्यू आएगी। मतलब क्या है, इसको यदि हम स्थिर रखते हैं और इसको खींचते हैं तो क्या होएगा? दोनों में समान बल लगेगा। इस साइड मैंने एक्शन किया और इस स्प्रिंग ने क्या किया? रिएक्शन की। एक्शन की रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया। इतना सा एक्सपेरिमेंट है। यदि तुम लोगों से कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आके पूछे भाई न्यूटन का तीसरा नियम समझा मेरे को, तो उसको ऐसे स्प्रिंग बैलेंस लेके उसमें क्या दिखाना है कि देखो सर, मैं यदि इसको खींच रहा हूँ तो ये वाला है जो स्प्रिंग है अपने आप खींच रहा है और दोनों समान मात्रा में खींच रहे हैं। इस पे मैं इसके ऊपर से मतलब बल लगा रहा हूँ तो ये बल ये भी लगा रहा है, इसकी तरफ खींच रहा है इसको, ठीक है। जिसकी वजह से समान बल, दोनों साइड में समान बल लगता है। इसमें यदि जो वैल्यू कितनी आई हुई है, इसमें 100 आई हुई है, तो इसमें भी 100 के पास ही आएगी। वैसे कई बार ये स्प्रिंग हमारा खराब होता है तो हो सकता है एक वाला भी ज़्यादा खींचे, दूसरे वाला कम, लेकिन यदि एक ही उसके ले लिए हमने ये दोनों, तो दोनों में समान वैल्यू दिखाएगा। तो एक तो दिखाता है एक्शन, दूसरा दिखाता है रिएक्शन, या फिर एक दिखाता है हमारा क्रिया, हमने क्रिया क्या की है, और दूसरी दिखाती है प्रतिक्रिया। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम यही कहता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती ही है। जितना हम किसी चीज में बल लगाते हैं वो उतना ही बल हमारे ऊपर भी लगाती है, उतनी ही मात्रा में। हमने 10 न्यूटन का बल लगाया तो सामने वाली चीज ने भी 10 न्यूटन का बल भी लगाएगी। हमने इसके ऊपर ये देखो, ये वाला बल लगा रहा हूं मैं, जब इसको खींच रहा हूं तो ये कितना लगाया हुआ है? 100, और इसने भी 100 ही लगाएगा ये भी, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें एक साइड में 100 है तो इस साइड में न्यूटन लिखा हुआ है, ठीक है, एन का मतलब। तो इस तरीके से जितना बल यहाँ पे लग रहा है उतना ही बल इतना इस पे लग रहा है। तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था 2 तुलाओं का इस्तेमाल करके
न्यूटन के तीसरे नियम को समझना है हमको। ठीक है, तो बंद करते भाई।